चलिए, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जैसे कि आपने जाना पहली क्लास में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। आप कितने अध्याय हैं भगवद गीता में? कौन बताएगा? 18 अध्याय हैं सर। और श्लोक कितने हैं? 700 700। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड, ठीक है। 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर क्या है? श्रीमद्, हाँ जी, ये नहीं। भागवत तो पुराण है, भागवत पुराण, और भगवत गीता महाभारत का पार्ट है जिसमें कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। और भागवतम किसने दिया था? भागवतम भी कृष्ण जी का ही है, पर उनका शायद पूरे अलग अलग समय का है। वो किसने बताया? वो भी तो किसी ने बोला होगा, या वेदों की तरह वो भी भगवान ने उतारा है? वेद व्यास ने शायद। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी। सुखदेव जी ने, आज जिसको शुक्रताल बोलते हैं, शुक्रताल में सुखदेव जी ने, इसलिए शुक्रताल बोला जाता है क्योंकि उन्होंने वहां पे राजा परीक्षित को उपदेश दिया था। तो राजा परीक्षित और सुखदेव, उनको 7 दिन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, 7 डेज में। उसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में। तो कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कई लोग एक समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो भागवतम कंप्लीटली अलग है। भागवतम में भगवान की कहानियां हैं और दर्शन है, भारतीय परंपरा के दर्शन है, भारतीय संतों के दर्शन है उसमें, या कह सकते हैं कि एक जीवन शैली उसमें बताई गई है जिसको अपना के आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जितनी भी भागवतम कथा होती है ना, जितनी भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वो 7 दिन की होती है, 7 डेज। तो 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कराई थी सुखदेव जी ने। किनको? राजा परीक्षित को। जब कलयुग आने वाला था उससे पहले उनको 7 दिन की मतलब कथा कराई, कथा सुनाई। भगवान की कथाएं हैं, भगवान के बारे में हैं, ठीक है। तो उनको 7 दिन के अंदर मोक्ष प्राप्त हो गया। और आज भी 7 दिन की कथाएं होती हैं। क्या आज मोक्ष प्राप्त हो रहा है किसी को? 7 दिन के, अगर 7 दिन करके तो 700 दिन कर लेते हैं कई लोग, तो कि मैं हर कथा में जाता हूँ। लेकिन हर कथा में इसलिए जाता हूँ क्योंकि एक तो पैसे कम लगते हैं, रहने खाने का पीने का बस 100-200 रुपये में काम हो जाता है रोज का। साथ में 3 टाइम खाना मिलता भरपेट, ठीक है, और घूमने का घूमना हो जाता है। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाता हूँ। और जब सुनते हैं तो फिर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आज क्यों नहीं होता? एक तो सुनने वाले ऐसे, दूसरा कथा करने वाले भी ऐसे ही। भगवान सुखदेव ने कभी पैसे लेके कथा नहीं करी, ठीक है। और आज कथावाचक को बुला लो, कई लोगों के घर बिक जाएंगे, छोटे मोटे लोग तो करा भी नहीं सकते, ठीक है। इतना उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, लाखों रुपए लेते हैं, ठीक है। 7 दिन का पूरी खर्चा करना पड़ता है, सारी चीजें। तो ना तो सुनने वाले वो बचे और ना कहने वाले वो बचे। नहीं तो जैसे सूरज आज भी वही है जैसे कलयुग सतयुग में था, चांद भी वही है जैसे कलयुग सतयुग में था, वायु भी वही है जैसे कलयुग सतयुग में थी, आकाश भी वही है जो कलयुग सतयुग में थी, पृथ्वी वही है, कुछ बदला तो है नहीं। बदल गया इंसान, इसलिए आ गई हानि देश की, ठीक है। चीजें तो वही हैं,
सिद्धांत का वही पालन करोगे तो चीज़ें वही प्राप्त होंगी। तो इसलिए ये कथाएं इस तरह से होती हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा डिफरेंट है, हो गई, समझ गए होंगे आप लोग। और श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिया था। तो कैसे किया, भगवान युद्ध में कैसे आए, ये आपको कहानी पता ही हो गई। क्योंकि जब युद्ध को टालने का बहुत प्रयास किया गया भगवान कृष्ण जी के द्वारा भी, भगवान कृष्ण वहाँ शांति दूत बन के भी गए, संदेश लेके भी गए, तो वहाँ उनको गिरफ्तार करने की तैयारी दुर्योधन ने कर ली। वहाँ उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, ठीक है, सब डरे, सब ने, लेकिन जितने भी, चाहे कृपाचार्य हो, गुरु जो कुल गुरु थे उनके, चाहे द्रोणाचार्य हो जो गुरु थे उनके, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन का विरोध नहीं किया, चाहे उसने कोई भी एक्टिविटी की हो। जितने दरबारी थे सब ने दुर्योधन का ही पक्ष लिया एक तरह से, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ, क्योंकि शास्त्रों के सब ज्ञाता थे। धृतराष्ट्र ने सुना हुआ था कि जो राजा होता है वो धरती पर भगवान का अवतार होता है, या भगवान का प्रतिनिधि होता है, अवतार नहीं प्रतिनिधि होता है, ठीक है। ये सब शास्त्रों में लिखा है, अर्थात हमको राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह वहां भूल गए कि यहाँ तो स्वयं भगवान है, फिर प्रतिनिधि का तो क्या मतलब होता है। इसलिए वो भी उसमें पिसना उनको पड़ा युद्ध में। तो सारी संभव कोशिश की भगवान ने युद्ध ना हो, लेकिन जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया तो युद्ध तो होना ही हो गया। तो फिर बात आई कि भगवान कहाँ जाएंगे और इनकी सेना कहाँ जाएगी। भगवान के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, लाखों की संख्या में उनके पास सेना थी। 7 अक्षौनी शायद बताते हैं, मतलब जितनी भगवत गीता में, उसमें महाभारत में लिखी होगी, उसको आप पढ़ लेना। तो इतनी बड़ी सेना थी। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन में क्योंकि अहंकार है, ठीक है, तो वो भगवान सो रहे थे और वो भगवान के सिर की तरफ जाके बैठ गया, ठीक है, पहले वो गया, उसके बाद अर्जुन गया, महात्मा अर्जुन गए, महात्मा अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए। तो जैसे ही भगवान जागे तो सबसे पहले कौन दिखेगा भगवान को, दुर्योधन या अर्जुन? अर्जुन दिखेगा। इसलिए बोला जाता है कि बड़ों के पैरों की तरफ बैठना चाहिए, सिर की तरफ नहीं बैठना चाहिए। जब चारपाई गांव में आज भी होती है, कहाँ से परंपरा है कि भैया भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब भगवान जागेंगे और तुमको दिख जाएंगे, या बड़ा व्यक्ति देखेगा अच्छे ये तो ये बैठे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चलो अर्जुन मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो दुर्योधन चिल्लाया कि ऐसे कैसे हो जाएगा, आप इसको क्यों बोल रहे हो, पहले तो मेरा हक बनता है क्योंकि पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा कि तुम आए तो होंगे पहले, लेकिन दिखे मुझे पहले अर्जुन, तो मैं तो उसको पहले मानूंगा जो मुझे पहले दिखा है। तो इसलिए पहले अर्जुन का हक बनता है कि अर्जुन पहले मुझसे चीजें मांगे। वो तो फिर अर्जुन ने स्वयं कहा कि भगवान कोई बात नहीं, इसको मांग लेने दो, कोई बात नहीं, आप इनको दे दो जो ये मांगते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, एक तो मैं हूं और एक मेरी सेना है। मैं जो हूं, मैं तो एक तो लड़ूंगा नहीं किसी से भी भाई, हथियार नहीं उठाऊंगा, ठीक है, और मैं चुपचाप ऐसे ही मतलब रहूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं है किसी की तरफ से। मेरी सेना पूर्ण रूप से युद्ध लड़ेगी। अब आप मैं चाहिए या सेना चाहिए, आप डिसाइड कर लो। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं मुझे सेना चाहिए, अब लड़ोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा अचार को ही डालना है, ठीक है। तो मैं तुम्हारा क्या करना है मुझे। तो दुर्योधन ने अक्षुनी सेना ले ली, लाखों की सेना ले ली, और अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे रथ पे बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं मतलब आपसे मतलब प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप रथ को, मेरे रथ पे सारथी बन के रहें। या भगवान ने बोला कि मैं तेरा सारथी बन के रहूँगा और
लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये वाली स्थिति आ गई। अब युद्ध के लिए सब खड़े हो गए, तैयार हो गए, महाभारत में पहुंच गए, सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी। गए थे तो लड़ने। अब सेना क्यों गई युद्ध में? लड़ने तो गई है, उधर से भी और उधर से भी। और भगवान ने बोला हुआ था कि मैं तो लड़ूंगा नहीं भाई, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन हाँ साथ रहूंगा, तुम्हारा सारथी बन के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां जाके अब प्रश्न जब होता है कि जब सब खड़े हो गए, सब तैयारी हो गई, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान ऐसा कीजिए, मुझे ना देखना है कौन कौन युद्ध करने आए हैं, मैं उनको देख लेता हूं, ताकि मैं ये पहचान जाऊं कि मुझसे कौन कौन युद्ध कर रहा है या हमसे कौन कौन युद्ध कर रहा है। तो ऐसा कीजिए, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ले जाके। तो भगवान ने बहुत चालाकी से रथ को इधर उधर घुमाते रहे, इधर ले गए, उधर ले गए, उधर ले गए, उधर ले गए। फिर अर्जुन के दिल पे चोट करने के लिए उनके रिश्तेदारों के सामने रथ खड़ा कर दिया। ठीक है, देख लो भाई, तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं, तुम्हारे पितामह भीष्म खड़े हैं, तुम्हारे गुरु खड़े हैं, मतलब कुलगुरु खड़े हैं, ये तुम्हारे चाचा ताऊ मामा फूफा ये सब ऐसे खड़े हैं, देख लो, ये तुमसे लड़ने आए हैं। भगवान ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो समझ गया सारी बात अर्जुन, कि ये देख के अपने रिश्तेदारों को तो बस उसका तो हाथ पैर फूल गए कि इनसे लड़ूंगा मैं, ये तो बहुत बेकार की बात है। वहां से शुरुआत होती है ज्ञान देने की। अर्जुन ज्ञान देते हैं भगवान को, बताते हैं कि ये जो चीजें करा रहे हैं ना भगवान आप, ये बेकार की चीज है, शास्त्रों में ऐसा लिखा ही नहीं है। आप मुझसे इनसे युद्ध लड़ूंगा, मैं तो इनसे ना युद्ध लड़ूं ना कुछ करूं, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इनको नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो यहां से शुरुआत होती है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में। पहला प्रश्न करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, सॉरी युधिष्ठिर नहीं, वो धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी ने बोला था कि तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, आप ऐसा करो अपना युद्ध देख लेना। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि भगवान जीवन भर तो मैं अंधा रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, देखूंगा भी तो मैं विनाश, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आंखें या ऐसी दृष्टि, ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ युद्ध में क्या हो रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। इसके लिए संजय जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनको आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए, और ये मुझे देख देख के बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है युद्ध में। तो उन्होंने, वेदव्यास जी ने बहुत प्रयास किया कि नहीं तुम ले लो, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और संजय को दिव्य दृष्टि दिलवाई। यहां दिव्य दृष्टि का मतलब यह होता है कि सिर्फ देखना ही नहीं है, मतलब वो दिखेंगे ही नहीं केवल, दिखेंगे नहीं केवल, बल्कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है दिव्य दृष्टि वालों को। समझेंगे नहीं? मतलब दुर्योधन क्या सोच रहा है, भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं, ठीक है, गुरु कृपाचार्य क्या सोच रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य क्या सोच रहे हैं, अर्जुन क्या सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं, सबके मन की बात जान लेगा कि क्या क्या सोच रहा है कोई। तो दिव्य दृष्टि का मतलब ये। तो फिर अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से वो देखा, 3 लोगों ने युद्ध को लाइव देखा दूर से बैठ के, महर्षि वेदव्यास ने और बर्बरीक ने, जो खाटू श्याम जी हैं, ठीक है, उनको बर्बरीक था उनका नाम, ठीक है, वो युद्ध के लिए जा रहे थे, कौरवों की तरफ जा रहे थे। तो उस वक्त, और गुरु मानते थे भगवान कृष्ण को, भगवान ने उनको रोका, क्योंकि वो उनका प्रण था कि मैं जो हारता रहेगा उसकी तरफ चला जाऊंगा। तो चाहे कौरव की तरफ गए, पांडव हारते गए तो पांडव की तरफ चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, तो किसी को जीतने ही नहीं देगा। अर्थात युद्ध जो कई सदियों तक चल सकता था, हजारों वर्षों तक चलता रहता। इसलिए भगवान ने उसका इंतजाम किया पहले कि ऐसा है भाई, आज गुरु दक्षिणा दे दे। मैं जी क्या, जो आप बोलोगे वो दे दूंगा, कि मुझे सर काट के दे दे अपना। तो उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे युद्ध देखना है।
कि हाँ कोई बात नहीं, तुझे युद्ध देखेंगे और तुझे मेरा स्वरूप ही प्राप्त होगा और मेरे जैसी तुम्हारी मतलब पूजा पाठ होगी कलयुग में आने पे, और जो तुम मतलब तुम्हारे कोई दर्शन करने आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये सारे आशीर्वाद दे के भगवान ने उसका सर काटा और एक जगह पे रख दिया। उसका सबका उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में, आप पढ़ लेना, ठीक है, सारी चीज़ें। तो वहाँ से उन्होंने युद्ध देखा। तो इस तरह से कई लोगों ने लाइव देखा। मतलब ये बोला जाता ना कि युद्ध में कौन रिकॉर्ड कर रहा था, किसने देखा, किसने सुना भगवत गीता को, तो इन 3 लोगों ने सुना। वेद व्यास जी ने उसको लिखा भीष्म पर्व में, ठीक है, क्या क्या बात हुई। और ये लगभग पूरी भगवत गीता मुश्किल से 45 मिनट का टाइम का उनका प्रवचन था भगवान का। 45 मिनट में सब बात करके हट गए थे और उनको समझा दिया था 45 मिनट में ही, पूरा मन बदल दिया था। तो कितना बड़ा मोटिवेशनल सिस्टम है भगवान का, मोटिवेशन किया उसको कि जो बिल्कुल हार थक के डिप्रेशन में चला गया था उसको बहादुरी के साथ लड़ाया, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ भी बन जाता है ये। तो आप अब देखेंगे अध्याय पहले में धर्म पूरा जो है, पूरी भगवत गीता धर्म पर ही टिकी है, अर्थात धै से शुरू होता है और मैं पे खत्म होता है। अंतिम श्लोक, पहला श्लोक धै पे शुरू होता है, अंतिम श्लोक मैं पे खत्म होता है। तो धर्म, धृतराष्ट्र बोलते हैं पहले अध्याय में, तो शुरू करते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्यव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र यहाँ बोलते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा के लिए, समवेतायुत्सव, वो मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि देखो कितनी बुद्धि ब्लॉक हो गई है धृतराष्ट्र की, कि जहां भगवान खड़े हैं भगवान के बारे में पूछने की बजाय वो पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पूछना तो उनको चाहिए था कि भाई भगवान कैसे दिख रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं। अगर किसी को भगवान दिख रहे हैं एक तरफ और एक तरफ जनता दिख रही है तो कौन भगवान से मुंह मोड़ेगा। लेकिन वहां वो आंखों का तो अंधा दिखाई दिया, वहां पे अकल का अंधा भी भगवान को दिखाई दिया। ये देखो कैसे अकल के अंधे लोग हैं, और इतने अंधे कि यहाँ पे बताते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, अर्थात जो उनके पुत्र थे दोनों, एक तरह से यहाँ भेद किया उन्होंने इस बात में कि एक तो मेरे पुत्र हो गए, एक पांडु के पुत्र हो गए, तो दोनों में विभेद उत्पन्न किया। तो यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि थी, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था। कुरुओं की भूमि थी, कुरुवंशों की भूमि थी, वहां बड़े यज्ञ हुए थे, बड़े तप हुए थे। तो उस क्षेत्र में यदि कोई भी वीर गति को प्राप्त होता था तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। इसलिए एक ऐसी भूमि का चुना गया, ऐसी भूमि को चुना गया जहां पे बड़ी यज्ञों की भूमि हो और तप की भूमि हो, साधु संतों की भूमि हो, और जहां पे वो धर्म क्षेत्र हो। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए बोला, कुरुओं की भूमि थी, ठीक है ना। तो इसलिए उस जगह को चुना गया कि वहां यदि युद्ध में कोई मरेगा तो उसको नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी पक्ष से लड़ रहा हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति ही होनी है। इसलिए चिंता ना करो, अपने आप को समर्पित करो। ऐसी सेना गई वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कुरुक्षेत्र बोला गया, धर्म क्षेत्र बोला गया, ये धर्म का क्षेत्र था, ठीक है। तो गर्व की बात है कुरुक्षेत्र का होना हरियाणा वालों के लिए, ठीक है। ये है। तो अब यहां बताते हैं, जब पूछा उन्होंने कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ कौन है? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है। हमारा जो अज्ञान है वो धृतराष्ट्र मानना चाहिए उसको। यदि हम इसको रूपक में लें, इन शब्दों को, इस भगवत गीता को रूपक के हिसाब से भी चलें, तो ये मानना चाहिए जो हमारा अज्ञानता होती है वो धृतराष्ट्र होती है एक तरह से, क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ है।
एवरीथिंग इन अवर बॉडी, इसी को आप धर्म क्षेत्र मान लें और कुरुक्षेत्र मान लें। ठीक है, पूरे शरीर को ही आप धर्म क्षेत्र मान लें, कुरुक्षेत्र मान लें। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में युद्ध नहीं हुआ, सच में भी युद्ध हुआ है, लेकिन हम दो भाषा में इसको यूज कर सकते हैं, एक अपना स्वयं का और एक सामने। तो शरीर को ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र मानना है, जिसमें अज्ञानता क्या है, धृतराष्ट्र है। हमारा अज्ञान अंधकार में रहता है ना, हम अंधे रहते हैं अज्ञान की वजह से। इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अंशुल सर ने दे दिए थे। हाँ मेरे पास यार डिलीट हो गए। इंटरनेट चला जाता है ना बीच बीच में, लाइट चली जाती तो इंटरनेट चला जाता है। ठीक है, तो अज्ञान रूपी क्या है, धृतराष्ट्र है। और आपका म्यूट है गुरुजी। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ जाएगी, ठीक है, अब आ रही। हाँ जी ठीक है। और संयम, हमारे अंदर जो संयम होता है वो संजय है। तो संयम रूपी संजय, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान के मन में क्या रहता, एक अंतराल रहता है, डिफरेंस रहता है, ज्ञान का और अज्ञान के बीच में एक डिफरेंस रहता है। तो जो अज्ञान से हमारा मन जो है वो ढका होता है, वही धृतराष्ट्र है जो जन्म से अंधा है। अज्ञान ऐसा नहीं कि बचपन में कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाएगा, वो जन्म से ही अंधा रहेगा। तो अज्ञान से जो आवृत हमारा मन है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, अर्थात वो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जन्म से अंधा अर्थात जन्मांध है। लेकिन संजय रूपी, संयम रूपी संजय के माध्यम से वो देखता है, सुनता है, समझता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। लेकिन ये बात तो समझता है वो धृतराष्ट्र कि अज्ञान है, अज्ञानी है, फिर भी जन्म से अंधा है। लेकिन संजय के अनुसार वो अपने उसके माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है, और समझता कि परमात्मा ही सत्य है। लेकिन फिर भी जब तक उसके मन में मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, अर्थात जब तक हमारा मोह जीवित है, मोह रूपी दुर्योधन, दुर्योधन क्या है, मोह रूप है। मोह, हमारा जो मोह होता है उसके बीच में अंधे हो जाते हैं, उसके चक्कर में हमको कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा प्रिय हमारे पुत्र में, पुत्री में इतना मोह हो जाता है कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं, एक ही दिखता है। इसलिए लोग सही और गलत हो, कुछ भी हो, अपने बेटों को बस पैरों पे खड़े होने चाहिए। भाई रिश्वत दे के भी हम नौकरी लगवा देंगे, कोई बात नहीं, 25 लाख रुपए दे देंगे, जगह बेच देंगे, लेकिन लगा दो। ठीक है, अब कितना अन्याय कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो भी आप कुछ नहीं समझ आता। ठीक है, तो ये है, बताते हैं कि जब तक मोह रहेगा तब तक दुर्योधन, जब तक जीवित है तब तक मोह है। और उसकी दृष्टि हमेशा कौरवों पर रहती है। कौरव क्या है, विकार। ठीक है, कौरव है विकार, विकारों पे दृष्टि रहती है। जब तक हमारा मोह रहेगा तो हमारी बुराइयों पे दृष्टि रहेगी, अच्छाई पे तो जाएगी नहीं कभी। जो वो दुर्योधन ने इतनी ज्यादा मतलब चीर हरण किया, बड़ा मतलब गलत तरीके से सारे काम किए, एक भी गांव नहीं दिया उनको, 5 गांव उन्होंने मांगे, चलो आधा राज्य देने के बजाय, लेकिन चुप रहा अंधा धृतराष्ट्र। उसको लगा कि यार मैं अगर बोलने लगा तो ये फिर
गड़बड़ हो जाएगी, ये मेरे बेटे को ना मिला कुछ, तो इतने सारे मेरे पुत्र हैं, कौरव हैं बहुत सारे, तो हमेशा विकारों पे दृष्टि रहती है। इसलिए आप देखेंगे शरीर एक क्षेत्र माना जाए यदि इसको, और हृदय में हमारे अंदर हृदय में दो हृदय देश में तो दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, दैवी संपत्ति होती है। जब ये हृदय में हमारे दैवी संपत्ति होती है, दैवीय भाव होते हैं, दैवीय आचरण होता है, दिव्य हमारा कर्म होते हैं, ठीक है, दिव्य हमारी सभी के प्रति दिव्य भावना होती है, तो ये हमारा शरीर क्या बन जाता है? धर्म क्षेत्र बन जाता है। हमारा शरीर ही हमारा धर्म क्षेत्र बन जाएगा जब हमारे हृदय में दिव्यता रहेगी, किसी की हानि ना हो, किसी का हम परोपकार के किसी के काम आ जाएं जीवन में, हम यज्ञ करें, दान दें, दक्षिणा दें, सबका हमारी कल्याण की भावना हमारे अंदर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसी भावना रहे। यदि ऐसा रहेगा तो हमारा शरीर जो है वो धर्म क्षेत्र बन जाएगा। शरीर को क्षेत्र भी बोलते हैं और खेत भी बोलते हैं। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं ना, फिर उसका वृक्ष पैदा होता है, ऐसे ही हम अपने शरीर में भी बीज बोते हैं। अज्ञानता के बोएंगे, क्रोध के बोएंगे, ईर्ष्या के बोएंगे, मोह के बोएंगे, जिसके भी बीज बोएंगे बाद में वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बोया तो आप नहीं है खेत में, तो इसको हमको धर्म क्षेत्र बनाना है। या जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य हो जाता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, ये शब्द आदेशात्मक है, इसको ऑर्डर रूप में मान के चाहिए कि भाई यही करना है, यही करेंगे, ठीक है। कुछ भी करके मुझे बड़ा घर बनाना ही है, चाहे मैं रिश्वत लेके करूं, ठीक है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन चाहे किसी भी तरह से किसी का नुकसान करके करूं, ले लेंगे। तो यहाँ पे इस आधार पे हमको शरीर के यदि हम मानते हैं तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो आपको अब सोचना है जीवन में कि हम आसुरी संपत्ति का बाहुल्य अपने अंदर रखना है या दैवीय संपत्ति का बाहुल्य अपने आप अंदर रखना है। दैवी और आसुरी इन दोनों के गुण क्या क्या होते हैं ये भी भगवान ने आगे अध्यायों में बताए हैं, चर्चा की है इनकी सबकी, ठीक है। तो इस तरह से इसको माना गया है। तो कुरु अर्थात तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति में तीन गुण होते हैं, क्योंकि इस प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है? तीन गुणों से हुआ है। प्रकृति में तीन गुण कौन से होते हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब इसमें यह है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी पदार्थ हैं यदि साइंटिफिक देखा जाए तो वो सारे पदार्थ किससे बने हैं? एटम से बने हैं। और एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से। सब में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है। कक्षा में क्या होता है, साइड में क्या घूमते हैं, वो सब पता है। तो वो उसी से सब चीजें बनी है अंततः। ऐसे ही प्रकृति भी उसी से बनी है। प्रकृति ही, ये तीन गुण वही हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अंग्रेजों ने उसको वो कह दिया, लेकिन हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये प्रकृति है, इसके अलावा कुछ गुण होते ही नहीं। चाहे कोई भी प्राणी पदार्थ हो, उनमें सब में ये होता ही होता है। बस किसी में, जैसे प्रकृति जो बनी है वो इनके बदलाव से बनी है। अर्थात जब ये सम अवस्था में रहते हैं, अर्थात इक्वल उसमें रहते हैं, तो वो रहती है प्रकृति, इक्वल उसमें रहेगी, समान अवस्था में रहेंगे ये गुण तीनों, मतलब परसेंटेज बराबर बराबर रहेगी या इक्वल रहेंगे, तो वो बनती है प्रकृति। जब उसमें बदलाव आता है तो बनती है विकृति। तो जो हमको दिख रहा है ये प्रकृति का जो रूप है, ये विकृत रूप है। अगर ये नहीं होगा तो प्रकृति बन जाएगी, खत्म हो जाएगा सब। अर्थात सिर्फ प्रकृति रहेगी, वो तीनों अवस्था में सेम रहेगी।
तो इसको विकृति कह सकते हैं, उसका विकृत रूप है। इसलिए हमारे अंदर तीनों गुण समान नहीं है। या तो हमारे अंदर राजसिक गुण ज्यादा होगा, या तामसिक गुण ज्यादा होगा, या फिर सात्विक गुण ज्यादा होगा। एक ना एक गुण का मतलब वो रहता है। इसी तरह से उसके लिए बुद्धि के स्तर बताए गए हैं योग सूत्र में, योग में, कि आपकी बुद्धि मूढ़ है, क्षिप्त है या विक्षिप्त है, एकाग्र है या निरुद्ध है। ये 5 बुद्धि के स्तर बताए गए हैं कि मूढ़ता में कौन सा तत्व हावी है, क्षिप्त अवस्था में कौन सा तत्व हावी है और कौन से 2 गुण हैं, निरुद्ध और विक्षिप्त अवस्था में कौन से गुण भारी होता है, कौन ज्यादा हो जाता है, निरुद्ध उसमें एकाग्र अवस्था में कौन सा तत्व भारी हो जाता है, और निरुद्ध अवस्था में कौन से तत्व भारी हो जाते हैं और कौन से कम हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। तो इस तरह से इन गुणों का विस्तार हुआ है, ये समझिए। तो ये बताते हैं भगवान के जो प्रकृति के गुण है ना 3, उसके हम बस में रहते हैं, उसी के वश में होकर हम सारे काम करते हैं। अर्थात हमारे पे प्रकृति के गुण हावी हैं। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से कुछ करो तो फिर भगवान की तरफ बढ़ने लगोगे। क्योंकि आपका खाने का मन कर रहा है बर्गर, प्रकृति बोल रही है तामसिक कि भाई बर्गर खा, अच्छा रहता है, बड़ा आनंद आता है उसमें, तो ठीक है। आज ही मैंने उसकी एडवर्टीजमेंट देखी, ऐसे मुंह दबा के खा रहे हैं लोग, ठीक है, ऐसे तो बड़ा टीवी में आज तो बर्गर आज ही लाके आते हैं। तो ये आपको तामसिक गुण ने बोला और आप जाके बर्गर ले आए, पैसे भी खर्च किए और सेहत भी खर्च की, ठीक है। सर आपने नहीं कभी खाया? हाँ खाए ना, तो हमें तो तभी तो बता रहा एक्सपीरियंस। बिना खाए कैसा एक्सपीरियंस बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, बहुत रेयर, मतलब करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो इंसान ही हूँ। कभी कभी मेरा भी तामसिक गुण जाग जाता है। जब तामसिक गुण जाग गया तो वो भी करा देता मुझसे कि चलो भाई आज तोरी की बजाय यही खा लो, बर्गर ही, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम ज़्यादा इधर बाहर जाते नहीं हैं, बाहर जाते हैं तो बाहर घर से लेके जाते हैं ज़्यादातर। हमारे आश्रम की परंपरा ये है कि भाई अपना खाना बांध के लेके चलो, ठीक है। सीख मिलती है गुरुओं के साथ रहने से, संतों के साथ रहने से, कुछ चीज़ें जीवन में बदलाव आते हैं। नहीं तो जैसे कोल्ड ड्रिंक कम से कम 10-12 साल छोड़े हुए हो गए, जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, ठीक है। मतलब बहुत पहले कभी पीते थे, अज्ञानता स्वरूप, जब धृतराष्ट्र थे, हम अज्ञानी थे, तो ठीक है। तब धीरे धीरे संयम रूपी संजय बन गए, तो हमको दिखना शुरू हो गया कि ये चीज़ें गलत हैं, अवॉइड करते हैं। बीच बीच में कभी कभी अंधे बन जाते हैं फिर से, अज्ञानता बस, या किसी के कहने से ही कि चलो आज कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मगर भाई जहर तो थोड़ा सा भी होता है, कुछ क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा रहता है, इसलिए हम अपने गुणों के बस में रहते हैं, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन गुरु क्या होता है, वो इन गुणों से आपको एक सात्विक गुण की तरफ लेके जाता है, जिससे बाकी जो नुकसान करने वाले गुण हैं उनकी निवृत्ति हो जाए और फिर आप ईश्वर की तरफ बढ़ें। अदरवाइज उसी के काम मुझे करते रहेंगे कर्म और चलता रहेगा। अर्थात मनुष्य एक क्षण भी, भगवान बोलते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप चाहे सो रहे हो तब भी सपने में कर्म हो जाता है। जैसी सात्विक विचार होंगे वैसे कर्म हो जाएंगे ना, ठीक है। इसलिए आपको अनुभव, यदि आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप तामसिक चीजें खा रहे हैं, तामसिक चीजें खा के सो रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आपको सपना डिफरेंट दिखेगा। सात्विक माहौल से आए हैं, सात्विक चीज खा रहे हैं और सात्विक सो रहे हैं, सात्विक बिस्तर पे सो रहे हैं, एकदम साफ सुथरा, रोज बिस्तर साफ किया, चादरें नहीं बिछाई, ठीक है, ऐसे किया, ऐसे सोए, अच्छे नए कपड़े पहन, धुले हुए कपड़े रात को रोज पहन के सोए, तो आपके सात्विक सपने आएंगे। जैसे आसन वसन पे रहोगे वैसा ही आपका वृत्ति चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि कर्म किए बिना एक भी क्षण हम नहीं रह सकते। जो गुण होते हैं
सात्विक राजसिक गुण वो उनसे करा लेते हैं। यहां तक कि सो गए भी ना तब भी कर्म बंद नहीं होता। ठीक है, वो भी फिर उसको पता रहता है कि अच्छी नींद आई है खराब नींद आई है। ठीक है, बोलते हैं ना उठ के कि भाई आज तो बहुत ही गहरी नींद आई, आनंद आ गया, रिलैक्स हो गया हूं। अगर आप सो रहे थे तो देख रहा कौन था कौन अच्छी नींद आई है, किसको आई है? भाई आप तो सो रहे थे, आपको तो कुछ पता नहीं था। कोई तो जाग रहा था आपके टाइम पे जो देख रहा था। वही तो आत्मा होती है, वो कभी सोती कोई है, वही देखती है। आप चाहे कुछ भी किसी भी स्थिति में रहें, तो सो जाने पर भी आपके कर्म बंद नहीं होते। वह भी शरीर का जो एक तरह खुराक है शरीर की, सोना भी। और 3 गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में बांधते हैं। अर्थात यही गुण हैं मनुष्य को जो देवता तक ले जाते हैं और कीड़े मकोड़ों तक ले जाते हैं। ये 3 गुणों के ही चक्कर होते हैं। ये 3 गुणों में फंसे हुआ व्यक्ति ही भवसागर में फंसा हुआ माना जाता है, संसार में फंसा हुआ माना जाता है। इन तीनों गुणों के अनुसार आप करते रहेंगे काम, शरीर में फंसे रहेंगे, और ये मनुष्य से लेके देवता तक और देवता से लेके कीट पतंग तक जो जीवन है, ये इसमें शरीरों में बांधते रहते हैं। तीनों गुण किसी भी शरीर में बांध देंगे आपको। अच्छा, आप धन को ज्यादा चाहते हैं, बिल्कुल तिजोरी में रखा हुआ है और बैंक में लॉकर भी खोले हुए हैं, ठीक है, घर में तिजोरी में 2-4 ताले लगा के रखे हुए हैं, तो भगवान बोलेगा तुझे चल नाग बना देता हूं, बैठ धन पे जाके। ठीक है, अगले जन्म में सर्प बन के बैठा रहेगा। किसी को घर से ज्यादा लगाव है कि घर में देख लिया भाई बाल बच्चे ठीक हैं, ये हैं, सब चीजें ठीक हैं, घर में बड़ी रक्षा होनी चाहिए, इसको ये कैमरे लगा दिए, ये कर दिए, वो तो ठीक है, चलो आजकल टाइम दूसरे लोग भी आते हैं। लेकिन यदि इतने लगाव हो गए तो अगले जन्म में बस कुत्ता बना के बैठा, बेटा घर की रखवाली कर बैठ के, चल कुत्ता बन। ठीक है, तो ऐसे ये कर्म बांध देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि भगवत गीता में मतलब जन्म कैसे मिलता है। जब आपकी मृत्यु आती है तो उस वक्त जैसा विचार होगा वैसा जन्म होगा उस एंड टाइम पे। और मृत्यु का किसी को पता नहीं होता कब आ जाए, लेकिन धीरे धीरे इसमें भगवत गीता में बताते हैं रहस्य कि भाई उस वक्त यदि आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान बोलते हैं कि उस वक्त मरते समय यदि मुझे याद कर लेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट इन दैट। अब ये किसको क्या पता कब मरेगा, इसलिए 24 घंटे भगवान का स्मरण करने का विधान बताया गया। 24 घंटे वो मन में रमता रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या जो भी आपका वो है, 24 घंटे मन में चलता रहेगा, आदत पड़ी रहेगी। किसी भी टाइम मार दे भगवान, उसी टाइम भगवान का नाम चल रहा है, उसी को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो गुण क्या है, गुण इतने हावी रहते हैं कि वो करा लेते हैं सारा काम आपसे उठपटांग। ठीक है, तो इसलिए जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न ये गुण जीवित रहते हैं तब तक कर्म लगा रहता है, अर्थात कुरु लगा रहता है। इसलिए जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र है, ये विकारों वाला क्षेत्र है। ठीक है, और जो परम धर्म परमात्मा में लीन कराने वाला पुण्य प्रवृत्ति वाला धर्म है, जो पांडवों का धर्म रहा है, वही क्षेत्र धर्म क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है? तो इसकी रिसर्च भी हुई है बड़ी कि भाई कहाँ कुरुक्षेत्र है, कहाँ हस्तिनापुर है, सब कुछ मिले भी हैं, कुछ कुछ चीजें पुरातत्वविदों को मिले हैं। लेकिन भगवत गीता में कुछ लेखक इसको बताते हैं कि भगवत गीता में खुद लिखा है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रभिधीयते, कि अर्जुन यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है वो इसको इससे पार पा लेता है, अर्थात वो क्षेत्रज्ञ है। जो इस शरीर, ये शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, अर्थात हमको इस क्षेत्र में, खेत में, क्षेत्र मतलब खेत, इस खेत को जो जान लेगा, जैसे किसान होता है, किसान होता है वो अपने खेत को जानता है ना
कि भाई मेरा खेत में ये फसल पैदा हो सकती है, ये अच्छी फसल होती है, ये बुरी फसल होती है। अगर मैं इसमें इस तरह की खाद डालूंगा, इस तरह की बीज बोऊंगा तो ये ज़्यादा अच्छा उत्पन्न होगा। इस बार मैंने सरसों बोई, अगले साल ये बोऊंगा तो ये ज़्यादा अच्छी फसल हो जाएगी। वो अच्छे से जानता ना अपने खेत को, तो वो क्षेत्रज्ञ माना गया। इसलिए यदि हम अपने शरीर को अच्छे से जान जाते हैं, अपने शरीर को जान जाते हैं, आप इस क्षेत्र को जान जाते हैं, तो हम क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। तब हम उसी तरह के बीजारोपण अपने शरीर में करते हैं। इसलिए कई लोग ईर्ष्या का बीजारोपण करते रहते हैं, कई लोग क्रोध का बीजारोपण करते रहते हैं, कई लोग बहुत मन मुटाव का बीजारोपण करते रहते हैं, कई लोग तामसिक चीज़ों का बीजारोपण करते रहते हैं, कटुता का बीजारोपण करते रहते हैं, कुटिलता का बीजारोपण करते रहते हैं। तो उसके बीज बोओगे तो पैदा क्या होगा? प्यार के फल तो लगने से रहे। आजकल 5 स्टार होटलों में जब लिफ्ट में घुसते हैं तो अलग अलग वैरायटी के लोग दिखते हैं। तो जब आप किसी की तरफ मुस्कुराओगे और दूसरा मुस्कुरा नहीं रहा है, या आप कोई मुस्कुरा रहा और आप मुस्कुरा नहीं रहे, ठीक है, तो उल्टा बीज हो गया। तो आप मुस्कुराओगे तो दूसरा तुरंत मुस्कुरा जाता है। अंग्रेजों में बड़ी खास बात होती है ये, ठीक है। वो ग्रीट करते हैं जो भी आप एंटर करेंगे, यदि पहले से खड़े हैं तो। और इंडियन ऐसे मुंह सड़ा के खड़े रहते हैं, इसलिए वो उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं। आचरण ही तो है, ठीक है। तो हम क्या बो रहे हैं अपने जीवन में, वही हम काटेंगे। बात सिंपल सी बात है। ये क्षेत्र है, इसमें जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए प्यार बोइए, श्रद्धा बोइए, भक्ति बोइए, योग बोइए, ध्यान बोइए। ऐसी चीज आपको बोनी पड़ेगी। फिर बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ, उन्होंने बाद में आगे थोड़ा विस्तार करके बताते हैं कि जिसमें इस क्षेत्र में 10 इंद्रियां हैं। एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, 5 विकार, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय की 5 तन मात्राएं। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है बताओ? कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? कौन सी ज्ञानेंद्रियां? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय के नाम बताओ। आँख, कान, नाक, स्किन और जिह्वा। हाँ, और इनके विषय अर्थात 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये तन मात्राएं बोली जाती हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। मतलब इन्हीं से हम देख के, रूप देख के हमको आंखों से दिखाई देता है, रस जिह्वा से सुनाई देता है, मतलब जिह्वा से पता चलता है, ठीक है। गंध नाक से पता चलती है, शब्द कर्ण से पता चलता है, स्पर्श हमारी स्किन से पता चलता है। तो ये सूक्ष्म रूप हुए उसके, ठीक है। ये उसके विषय हो गए, इंद्रियों के विषय। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह शिश्न गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इस तरह से 10 इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं हो गई, और 5 पंच महाभूत हो गए। कितने हो गए टोटल? 20। और मन, बुद्धि, आपने क्या बोला? 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गई इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत हो गए जिनसे सब बना है, ठीक है। और क्या हो गया? रूप, ये आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए। तो ये सब क्या है? इन तीनों गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये एक से शरीर जो क्षेत्र है अखाड़ा हो गया इन सब का। ये सब अखाड़ा हो गया इनका, ये सब लड़ेंगे आपस में अगर असुरी संपत्ति रहेगी तो, और दैवी संपत्ति रहेगी तो फिर ध्यान भजन में चले जाएंगे। तो एक अखाड़ा, इसमें लड़ने वाली 2 प्रवृत्तियां होती हैं। एक दैवी संपत्ति होता है, दैवी संपद, एक आसुरी संपद। तो
पांडु की जो संतान है और धृतराज की संतान है वो सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां वाली हैं, मतलब ऑपोजिट प्रवृत्तियां वाली हैं। सजातीय हो गए पांडव और विजातीय हो गए कौरव। सजातीय और विजातीय, ठीक है, क्योंकि वो उल्टा ही काम करते हैं सारा। कभी भीम को मारना है, कभी उसमें जहर मिला के देना है इनको, कभी चालाकी से काम करना है। ये सारी विजातीय प्रवृत्तियां हमारे अंदर हो जाती हैं इस तरह की। लेकिन अनुभवी महापुरुष की शरण में जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है, और ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है वही वास्तविक युद्ध है। इसलिए जितने भी विश्व युद्ध हैं इतिहास भरा पड़ा उनसे। इसलिए हमारा जीवन क्या युद्ध से भरा पड़ा है, संघर्ष चलता रहता है हमारे जीवन में। कभी अच्छी प्रवृत्ति बात करती है, कभी बुरी प्रवृत्ति बात करती है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करती है। तो उसमें कभी भी जीतने वाले को शाश्वत जीत नहीं मिलती, बस आपसी बदले होते हैं। इससे मैंने बदला ले लिया, ईरान ने इराक पे डाल दिया, इजराइल ने ईरान पे डाल दिया बम इजराइल ने ईरान पे डाल दिया, ठीक है, ईरान ने इजराइल पे डाल दिया, बस चलता रहता है। तो ये जीत भी गया तो ऐसा कोई कि शाश्वत विजय मिल गई। अचानक फिर 2-3 साल बाद फिर महमूद गजनवी की तरह अटैक करेगा, ठीक है, तो छोड़ते नहीं है। तो ये आपसी बदले ही होते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए हमको प्रकृति का हमेशा उसको समन करके प्रकृति से परे के सत्ता पर ध्यान देना है, उसका दिग्दर्शन करना है, उसमें प्रवेश पाना है, तभी हम वास्तविक विजय हो सकते हैं इस प्रकृति के परे। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? गुणातीत। वो गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो जिंदगी के झगड़े चलते ही रहेंगे जब तक ये गुणों के अंदर रहेंगे आप। लेकिन इससे बाहर निकलेंगे तो इस प्रकृति का समन हो जाएगा, उस प्रकृति से आप परे चले जाएंगे, उस परमात्मा की सत्ता का दिग्दर्शन करेंगे, ध्यान देंगे, उसका दर्शन करेंगे और उसमें प्रवेश पा जाएंगे। जैसे ही उसमें प्रवेश मिला, अर्थात अध्यात्म में प्रवेश मिला आपको, समझो वही वास्तविक विजय है। और ये ऐसी विजय है जिसके पीछे कोई हार नहीं है। ये ही मुक्ति है, इसी को हम मुक्ति कहते हैं, और इसी को हम जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्ति हो जाती है। ये बंधन नहीं है, उनसे हट जाते हैं। इसलिए अज्ञान से जो हमारा मन आच्छादित रहता है, अज्ञान से जो कवड़ रहता है हमारा मन, वो संयम के द्वारा, पैसेंस के द्वारा जानता है सब चीजों को। तो अब यहां देखेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसी उसकी दृष्टि होती है, वैसी उसकी प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे दृष्टि आती है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से बेसिक कंसेप्ट हुआ भगवद गीता को समझने का। धृतराष्ट्र की बातों से ये पता चला। अब धृतराष्ट्र एक बात बोल के बस चुप रहते हैं पूरे, फिर मन में बोलते हैं, मन में बोलते हैं और मन की बात संजय जान लेता है। तो जो आपको नितिन जी को भगवद गीता दी है ना, भाष्य जो दिया है, उसमें धृतराष्ट्र के मन की बात को भी संजय ने जाना और कहा है, जबकि गीता जी में नहीं लिखा। भगवद गीता में मन की बात उसमें सिर्फ धृतराष्ट्र ने तो एक श्लोक बोला पहले वाला, इसके बाद धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला पूरी भगवद गीता में, ठीक है। लेकिन बीच बीच में उसके बाद तो वार्तालाप तो हुई है। वो वार्तालाप जो जानी है उसने, संजय ने, और वो मन में क्या सोच रहे हैं धृतराष्ट्र, वो सब लिखा है उसमें। इस तरह से वो लिखी गई है। तो यहाँ तक ये रहेगा आपका आज का, ठीक है। फिर कल से इसको आपको नेक्स्ट क्लास से मतलब संजय क्या बोलते हैं। अब संजय बताते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत।
एबव। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर जो बात कही है वो बात आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, आपने बताया कि जब सभी गुणों का बैलेंस होता है तो वो समत्व होता है और वो प्रकृति होती है। हाँ, तो अगर किसी में सात्विक गुण ज्यादा है तो वो भी विकृति है। हाँ, मतलब प्रकृति का तो विकृत रूप ही हो गया ना, वो प्रकृति की समावस्था नहीं हुई ना, तो वो विकृत रूप हो गया। लेकिन सात्विक गुण होने का मतलब है कि आप उससे परे जा सकते हैं, उस गुण की वजह से उस प्रकृति को पार कर सकते हैं। ठीक है, परमात्मा में लीन हो सकते हैं और अपने आप को मोक्ष प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। वो तो गुणों का ही खेल हुआ ना, तो ऐसा हो गया। तो समझ गए? हमारे ये कोर्स में, हाँ जी, हमारे कोर्स में पूरी भगवत गीता है ये? हाँ, कोर्स में तो विषय तो वही है ना, सारे भगवत गीता से लिए गए हैं, तो हम तो पूरी पढ़ा देंगे अगर ऐसा रहेगा। बाकी तो आपको खुद भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरी पढ़ा दें ताकि जीवन के काम आने वाली चीज़ है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसकी, और जीवन के रहस्य पता चलेंगे, तो ये रहेगा। ठीक है, और बताइए, जिन जिन के कैमरे ऑफ है उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ, पता नहीं कहाँ गए हैं फोन ऑन करके। ठीक है, कुछ कचौड़ी पकौड़ी खा रहे होंगे, कोई इधर घूमने गया होगा, कोई उधर घूमने गया होगा, ऐसा चलता है ना। ऑनलाइन का तो यही तो फायदा है, इतना बड़ा बेनिफिट है, सोचो ऑनलाइन का। आप फोन ऑन करके चले जाओ और गायब हो जाओ, बात खत्म। ठीक है, जिनकी मजबूरी है उनके लिए नहीं है ऐसा। मजबूरी तो कई बार ऐसा रहता है ना, घर में बाहर हैं कहीं हैं, ठीक है, उनको वो कान में लगा के सुन सकते हैं। लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है, लेट के सुन रहा कोई, ठीक है, सोफे पे पड़ा कोई, ऐसे कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, वो अब्सेंट माने जाते हैं। बाकी कोई यात्रा में है, नहीं ऑन कर सकता, गाड़ी चला रहा है, उसके लिए छूट है। ठीक है, चलिए, और तो नहीं कोई प्रश्न किसी का? सर बुद्धि के गुण बताए थे आपने, मूड एक बार दोबारा से बताओगे? बुद्धि के गुण। एक मूड होती है, एक क्षिप्त होती है, एक विक्षिप्त होती है, एक निरुद्ध होती है, एक एकाग्र होती है। एक पहले एकाग्र होती है, फिर निरुद्ध होती है। पहले कंसंट्रेटेड होगी और फिर कंप्लीट निरुद्ध हो जाएगी। क्षिप्त या क्षिप्त नहीं, क्षिप्त। हाँ, क्षिप्त जो अक्षर वाला अक्षर है ना, वो है क्षिप्त। ठीक है, ये आज पढ़ाया था क्या? हैं? बताया था बस बीच में। देखो, ये तो सामने कैमरे में तो भी ध्यान नहीं दिया। आज पढ़ाया था, ये अभी तो बताया थोड़ी देर पहले ही।